हेलो दोस्तों, कैसे हैं बताएं। मैं जानता हूँ आप बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे खूब। चलो मैं आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके पेपर में यानी कि क्लास 10 त्रिकोणमिति से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसका यूपी बोर्ड में मैथ के पेपर में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। पहले इसका परिचय बताते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति में, कैसे क्या करते हैं। चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। ये कोण है आपका, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। कितने का? 90 डिग्री का कोण है। ये नीचे वाला क्या होता है? आधार। क्या होता है नीचे वाला? आधार। आधार आपका नीचे वाला होता है आधार। और ये वाला क्या है? ये वाला आपका है लंब। तो ये कर्ण। नीचे वाला होता है आधार, जो सामने वाला होता है लंब, और इसके जो कोण के जस्ट सामने होगा वो होगा आपका कर्ण। ठीक। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है तीन कोणों की माप। क्या होता है इसमें? इसका मतलब क्या होता है? तीन कोणों की माप। इसका मतलब ही होता है तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप। तो इसमें त्रिकोणमिति, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें समकोण त्रिभुज के लिए इसमें होता है समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसमें समकोण त्रिभुज के लिए इसमें क्या लगाते हैं? एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज के लिए इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। वो क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद क्या बताते हैं? त्रिकोणमिति के अनुपात। क्या? त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति के अनुपात आपको पता ही हो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, एक होता है कॉसेक। कितने होते हैं? कॉसेक 6 होते हैं आपके। कितने होते हैं? 6। फिर एक चित्र बना कर समझाते हैं आपके लिए। ये मान लो, ये क्या है? ये मान लो क्या है? थीटा। क्या मान लिया? ये थीटा। ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का ये कोण है। ये क्या? नीचे वाला आधार। देखिए सेम टू सेम वाली तरह कितना नीचे वाला क्या होता है? आधार। ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। जो कोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। ये तो हो गया कर्ण। ये थीटा है।
तो क्या लगाते हैं, इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, थीटा। तो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा। दोस्तों एक 2025 में आप यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ रहा था कि जो टेन थीटा टेन और थीटा के बीच में क्या गुणा का चिन्ह होता है। क्या पूछा, टेन और थीटा के बीच में क्या गुणा यानी गुणा का चिन्ह होता है। ये आपके 2025 में ही पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था पिछले अभी, तो उसमें पूछा गया टेन और थीटा के बीच में क्या गुणा का चिन्ह होता है। इसमें एक नंबर में पूछा गया था। तो ये दोस्तों इसके बीच में कोई मतलब गुणा का चिन्ह नहीं होता है, ये तो इसके साथ में ही लगा होता है, इनके बीच में कोई गुणा का चिन्ह नहीं होता है। ये गलत बात है, ये गलत है, चिन्ह नहीं होता है क्योंकि ये थीटा इसके साथ में ही लगा होता है, इनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं होता है। मैं ये बता देता हूँ आपके लिए, 2025 में ये यूपी बोर्ड में आप पेपर उठा के देख लेना, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। टेन और थीटा ऐसे यानी साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, इनके बीच में कोई गुणा का संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये फार्मूला लिख के बताते हैं आपके लिए। अब देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं हम, फार्मूला कैसे बनाते हैं। क्या होता है फार्मूला में, सबसे पहले क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का यहाँ लिख लेते हैं हम, LAL, लाल बटे कक्का, डबल के, लाल बटे कक्का। इसे आप मैं याद करवाता हूँ आपके लिए। तो लाल को मतलब ऊपर क्या होता है, साइन कॉस, यहाँ होता है टेन, साइन कॉस टेन, ठीक। क्या होता है, साइन कॉस टेन। अब यहाँ से हम फार्मूला बनाना सिखाते हैं आपके लिए। देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो साइन मतलब क्या है, नीचे साइन यही तो है, एल को मतलब लंब और के को मतलब कर्ण, एल को मतलब लंब, के को मतलब कर्ण, ए को मतलब आधार, के को मतलब कर्ण, लंब को मतलब एल को मतलब लंब, ए को मतलब आधार। तो ये कहाँ से बनाएंगे हम फार्मूला, यहाँ से, ये यहाँ से बनाएंगे। एल को मतलब लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर, साइन के नीचे क्या है, एल और के, तो लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक। तो इसकी थोड़ी दूर पे लिखते हैं, तब समझ में आपको आएगा। शिव लिख लेंगे साइन, और इसके बाद कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस, कॉस क्या, हाँ ये है, तो ऊपर क्या है, ए को मतलब आधार, आधार, तो क्या होगा, आधार बटे का के, आधार बटे के को मतलब कर्ण। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से कहीं भी देख लो, आधार बटे कर्ण। अब क्या होगा, साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन ये है, लंब बटे आधार, एल को मतलब लंब, एक मतलब आधार, तो लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। तीन हो गए, अब तीन रह गए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉट। अब इसकी जस्ट उल्टे कर दो, क्या करना है, जस्ट उल्टे कर दो इनके। जैसे अब कॉसेक का निकालना तो पहले क्या आएगा, कर्ण बटे में लंब, सेक का निकालना तो ऊपर क्या आएगा, कर्ण बटे में आधार, कॉट का ऊपर आएगा आधार, नीचे लंब। सेम उल्टे हम कर देते हैं, जैसे ऊपर से कर रहे थे, ये पलट कर रहे हैं, उल्टे कर देते हैं। तो पहले किसका निकाल रहे हैं,
कौशिक का निकाले यहाँ पे, देखो कौशिक का निकाल दिखाता हूँ आपके लिए। कौशिक थीटा, तो के को मतलब कर्ण, और एल मतलब लंब, तो पहले क्या आएगा कौशिक, मतलब कौशिक मतलब कर्ण के, तो क्या होगा कर्ण, कर्ण बटे लंब, क्या आ गया लंब। अब किसका होता है सेक, इसका रह गया सेक का, सेक थीटा बराबर क्या होगा के मतलब कर्ण बटे एक मतलब आधार, क्या आ गया आधार। अब किसका रह गया कॉट का, कॉट का देखो कॉट थीटा बराबर क्या आ गया ऊपर आधार, ये दोस्तों लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है नीचे साइड से ना, आधार बटे क्या आएगा लंब। ठीक, ये आपके 6 फार्मूला हो गए, यहीं से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। देख क्या होता है, लाल बटे का सारे फार्मूला हम बनाते हैं। एल को मतलब लंब, के को मतलब कर्ण, ए को मतलब आधार, के को मतलब कर्ण, एल को मतलब लंब, ए को मतलब आधार, यहीं से बनाते हैं। साइन का कैसे बनाया, साइन साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आ गया। कॉस का आया ए बटे के, तो ए को मतलब आधार, के को मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टेन का आ गया लंब एल बटे ए, तो लंब बटे आधार। ऐसे कौशिक का आ गया कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा कर देते हैं नीचे वाले जैसे, पहले ये आएगा उनका दो आते हैं। सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का आधार बटे लंब। तो आ गया वो समझ में दोस्तों। अब मैं बताते हैं आपके क्वेश्चन 2025 में आपके बोर्ड परीक्षा में आया था क्वेश्चन, वो आपको मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक, ऊपर से देखिए, आप पेन कॉपी साथ लेके ही बैठे तभी आपके समझ में अच्छा आएगा। चलिए हटा देते हैं इसका, इसकी स्पॉट ले लें ना, हम आपको बताते हैं। ठीक, ऊपर वाला हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा ये हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हटा थोड़ा। देखिए इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया था, जो मैंने नोट कर लिया, मैं अभी दिखाता हूँ। ये है, यदि आपको प्रश्न था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन ए बराबर दिया था 3/4, तो कॉज ए तथा और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 2025 में आया था, इसमें 2025 में यूपी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, साइन बराबर दिया 3/4, कितना दिया 3/4। अब साइन का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। देखो साइन कहाँ है, ये साइन, इसका क्या लिखा है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या लिखा है लंब बटे कर्ण। तो साइन या ए हो थीटा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख लो चाहे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का मान कितना दिया है 3/4, तो ये लंब का मान हो गया, ये कर्ण का मान हो गया। ठीक, लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का मान दिया है, कर्ण का मान कितना है 4, तो इसमें 4 लगाओ, कर्ण का मान 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार का मान नहीं दिया तो आधार ऐसे रहने दो, आधार स्क्वायर ऐसे रहने दो। ठीक, और प्लस लंब का मान दिया है
कितना 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, यहाँ बताते हैं 4 चौक 16 बराबर आधार स्क्वायर, ऐसे ही आधार स्क्वायर प्लस कितना है 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9। अब ये इधर लाके उधर प्लस के हैं, जब इधर लाएंगे तो किसके हो जाते हैं, माइनस के, तो इसमें घटा देते हैं, कितना होगा 16 माइनस 9 आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, कितना बचेगा 16 माइनस 9 यानी कि 7 बचेगा ना, 7 बचेगा, कितना बचेगा आधार स्क्वायर बराबर 7। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या छट जाएगा अंडर रूल, क्या छट जाएगा अंडर रूल, तो आधार बराबर कितना आ गया अंडर रूल 7, अंडर रूल 7 कितना आ गया अंडर रूल 7। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया अंडर रूल 7, सही है। ये हटा देते इधर से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये सारे हटा देते हैं यहाँ से। हम आपके लिए मान निकाल के दिखाते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लेना। इसमें किसका मान पूछा था, कॉज ए और टेन ए, तो कॉज ए और टेन ए का फार्मूला क्या होता है, अभी नोट यहाँ पर लिखा हुआ था, आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, हटा के मैं लिख देता हूँ किसका, कॉज ए, कॉज ए का यहाँ से लिख दो, कॉज ए ये है, कॉज बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, और किसका पूछा टेन ए का, टेन ए का होगा टेन ये लंब बटे आधार, तो कॉज ए का मान कितना होगा, कॉज ए बराबर आधार कितना है, इसमें आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना है अंडर रूल 7 आया है, आधार का मान निकाल लिया, ये नोट हमने कर लिया, ये वाला आया आधार का मान अंडर रूल 7 बटे क्या कर्ण का मान कितना दिया, यहाँ से नोट कर लो, कर्ण का मान 4, तो कॉज ए का मान आ गया, ये दिया था कॉज ए का पूछा मान। अब किसका पूछा टेन ए का, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर लम कितना दिया है, लम यहाँ से देखो लम का मान मिल गया 3, ठीक, और आधार कितना अंडर रूल 7 आया अपना, कितना आया अंडर रूल 7, ये आ गया टेन का मान। ठीक दोस्तों, आ गया होगा समझ में। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करवाता हूँ, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2025 में आया हुआ सवाल था। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मान दिया हुआ है एक किसी का, उसका मान निकालते हैं, मान निकालने के बाद जो सेम टू सेम उनमें पुट कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर, और उसका आंसर निकल आता है। चलिए बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें हम चेंज कर देंगे अपनी तरफ से, हमने क्वेश्चन कुछ नोट कर लिए हैं, ये हटा देंगे यहाँ से, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और क्वेश्चन कुछ नोट कर रखे हैं हमने अपनी तरफ से। मान लो कॉज थीटा बराबर दिया हो 5/9, ठीक, 5/9 दिया हो, तो साइन ए और टेन ए का मान किसी का पूछ सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा या टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कोई भी लिख सकते हैं। हम आपके लिए सबको आंसर निकाल के दिखाते हैं, आप सब आंसर निकाल सकते हैं अपने आप, फार्मूला लगाओ आंसर निकालो। क्या दिया, कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 5/9, कितना दिया कॉस थीटा बराबर 5/9, और कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था कॉस थीटा, यहाँ देखो कॉस, यहाँ से नोट कर लो, लाल बटे कक्का से, कॉस का मतलब आर, कॉस थीटा बराबर ये लिखा है आधार बटे, नीचे क्या आएगा कर्ण, क्या आएगा कर्ण,
तो ये मान किसका हो गया ऊपर वाला cos थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण, तो ये किसका मान हो गया आधार का। यहाँ से देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो ये आधार का मान हो गया सामने, नीचे वाला कर्ण का मान हो गया सीधी, ऐसे करके देख लो सेम टू सेम। किसका हुआ कर्ण का, बस आ गया। अब किसका निकालना है, आधार का मान दिया, कर्ण का मान दिया है, हमें लंब का मान निकालने हैं। जब मेरे पास आधार कर्ण लंब जब तीनों मान आ जाएंगे तो आप किसी का भी नोट कर सकते हैं। तो निकालते पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। जब आपके पास दो मान आ गए, एक मान रह गया, कौन सा, आधार का आ गया, कर्ण का है, लंब का। तो लंब का कैसे निकालते, कर्ण का मान दिया, कर्ण का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 5 कितना है 25 प्लस में कितना है लंब स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इधर ला के माइनस कर दो, 25 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 21, कितने बचेंगे 21। इसमें लंब बराबर 21 बचेंगे। और इधर से अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कितना होएगा लंब बराबर, आपका राइट आंसर कितना आ गया, लंब बराबर अंडर रूट 21, ये आपका मान आ गया। अब देखिए आधार का मान 5 दिया है, कर्ण का मान 2 दिया है और लंब का मान 21 दिया है, अंडर रूट 21। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइन थीटा का मान और टेन थीटा का मान पूछा था, तो मैं आपको इधर बताता है साइड में, ठीक। अब यहाँ से जो फार्मूला हमने नोट करा लिए, पीछे वीडियो हटा कर देख सकते हैं। देखिए हम बताते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन लाल बटे कक्का से, देखिए साइन मतलब साइन थीटा बराबर एल को मतलब क्या होएगा लंब बटे के को मतलब कर्ण, क्या हो गया कर्ण, तो इसको मान निकाल दो, बस मान लगा दो इसमें। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, का लंब को मान कितना दिया है, ये लंब का मान लगाया अंडर रूट 21 बटे क्या कर्ण का मान कितना दिया है 2, तो 2 लगा दो यहाँ, बस ये साइन थीटा का मान निकल के आ गया आपके सामने। अब किसका पूछा इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा का निकाल दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ये है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, टेन बटे थीटा बराबर होता है लंब बटे, ये लिखा हुआ लंब बटे आधार। अब तो टेन थीटा बराबर मान पुट कर दो, इसमें भी लंब का मान कितना दिया है, ये भी दिया है लंब बटे आधार, लंब का मान दिया है अंडर रूट 21 बटे आधार का मान कितना दिया है 5, ये टेन थीटा का मान निकल के आ गया, ये वाला ये साइन थीटा का आ गया। देखिए दोस्तों दोनों आ गया आपके सामने निकल के मान। इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए किसी का मान दिया होगा, 2 मान दिए होंगे, उसको फार्मूले के अनुसार देखते हैं, फार्मूला में पुट कर देते हैं कि आधार का मान कर्ण का मान है, 2 के आपके सामने मान निकल के दिए होंगे, उसमें एक का मान निकाल लेते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद तीनों जब आपके पास मान आ जाते हैं, फिर हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कोई भी दिए हो एक्स वाई जेड 6 में से कोई से भी हम निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास जब तीनों मान आ गए, क्या आ गए तीनों मान आ गए मेरे पास, जब पाइथागोरस प्रमेय से तीनों मान आ गए, मान लो 2 यहाँ से आ गए, एक हमारे यहाँ से किसका आया था लंब बराबर, लंब का मान कितना आया था अंडर रूट 21, ठीक। जब अब मेरे पास तीनों आ गए मान, मानो आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर कितना हो गया 5, कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर कितना हो गया 2, और लंब का मान हम यहाँ से निकाल दिया, लंब बराबर कितना हो गया अंडर रूट 21। अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड कोई सा भी क्वेश्चन हो, अब इसमें टेन पूछे चाहे कॉसेक पूछे, यहाँ भी कोई से पूछे, उसमें सामने उसका फार्मूला यहाँ से लाल बटे कक्का से लिखकर डाट हम मार रखे उसका मान निकाल सकते हैं।
चलिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप से, आपके लिए ये समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन उठाता हूँ, इसे हटाता हूँ। ये देखा हटा, ये लाल बटे कक्का, ये नोट को लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का। ये क्या होता है साइन कॉस, ये क्या होता है टैन, ये साइन का उल्टा कॉसेक, ये सेक, ये कॉट। ठीक, मान लो हम तरफ एक क्वेश्चन और देते हैं, मान लो ये हटा देते हैं यहाँ से। ये 2025 में आपकी ईसी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, ये परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से और देते हैं। मान लो अगर दिया है आपके लिए टेन, अब मान लो टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर हम अपनी तरफ से 3/4 दिया है, 3/4। और इसमें मान लो किसी का भी लिख लो अपनी तरफ से, साइन है या कॉस है, कॉसेक है, यहाँ लिख लो लोग कॉसेक थीटा या सेक थीटा, किसी का भी मान पूछ सकता है उसमें XYZ 6 जो 6 अनुपात होते हैं इसमें 6 में किसी का भी आपसे पूछ सकता है। अब इसमें निकालना है टेन थीटा का मान दिया है, टेन थीटा बराबर कितना दिया है, सॉल्व करते हैं। टेन थीटा बराबर कितना दिया 3/4, और टेन थीटा का फार्मूला क्या कितना क्या होता है हमने नोट करा दिया, देख सकते हैं यहाँ से। टेन ये लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आप इसका फार्मूला होता है। ये लगा दो यहाँ ऊपर कितना टेन थीटा, ये हटा टेन थीटा पर कितना दिया है लंब, लंब का मतलब यहाँ ऊपर आ जाएगा, नीचे आधार, सेम टू सेम लिख दो यहाँ पर लंब, नीचे कितना दिया है आधार, आधार तो ये इसका लंब का मान हो गया ये वाला, ये आधार का मान हो गया सेम टू सेम। अब हमें निकालना किसका है, जब लंब का दिया आधार का दिया, कर्ण का मान निकालना है मेरे लिए, तो कर्ण का निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या दिया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये दिया होता है फार्मूला। अब इसमें पुट करते हैं मान, दिया किसका दिया, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया, एक का मान निकालना है, एक का मान निकालने पड़ता है, दो का मान हमेशा दिया होगा आपके लिए। तो इसमें किसका मान लगाएंगे, कर्ण का निकालना है, आधार का दिया तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया 4 प्लस लंब कितना 3 7, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। तो इधर कर्ण से जब स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूल 7, अंडर रूल 7 आ गया। ठीक, अंडर रूल 7। अब हमारे पास तीनों मान आ गए, देखो लंब का भी मान आ गया, आधार का भी मान आ गया और कर्ण का भी मान आ गया। अब इसके बाद हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो 3 दिए हैं, तीनों के मान आ गए। अब हम XYZ कोई भी कॉसेक टैन सेक कुछ भी दिया हो हम सभी के मान निकाल सकते हैं। देखिए ये हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इसमें अब देखो तीनों मान आ गए मेरे पास। देखो कर्ण का मान, लंब का मान कितना दिया है, लंब बराबर 3, आधार बराबर 4 और कर्ण बराबर अंडर रूल 7। अब तीनों मान आ गए आपके सामने, अब तीनों मान आ गए आपके सामने, अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब कॉसेक, कॉसेक का क्या फार्मूला होता है, यहाँ से बना सकते हैं कॉसेक का फार्मूला अपनी तरफ से। कॉसेक कहाँ पे है, कॉसेक नीचे ये है कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है उल्टा कर देते हैं, तो पहले क्या आएगा के का मतलब क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा मान लो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक के का मतलब क्या होता है कर्ण बटे क्या होगा लंब, क्या होगा लंब, लंब। इसमें मान पुट कर दो, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण का मान यहाँ सब छाप दो, यहाँ से कितना लिखा है अंडर रूल 7, तो अंडर रूल 7 लिख दिया। नीचे लंब, लंब का मान कितना दिया 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, बस कॉसेक का मान आ गया आपके पास। अब किसका पूछा सेक का, ऐसे सेक के निकाल देते हैं। सेक कहाँ है, ये है, इसका उल्टा कर दो कर्ण बराबर कर्ण बटे आधार,
क्या हो जाएगा, सेक का, सेक थीटा का, नीचे क्या है, के का मतलब कर्ण, ऊपर क्या दिया है, ए का मतलब आधार, क्या हो गया आधार। अब यहाँ से लगा दो कर्ण, इसका मान, सेक का मान यहाँ पे लिखते हैं, इधर लिख दो, इधर जगह नहीं है, सेक थीटा, क्या दिया कर्ण, कर्ण का मान यहाँ छाप दो कितना, √7, आधार, आधार का मान कितना दिया 4, नीचे लिख दो 4, लो इसका मान आ गया, बस हो गया सॉल्व। देखिए दोस्तों, इस तरह आप कई क्वेश्चन करें जिससे आपके लिए, जिससे प्रैक्टिस होती रहे। और मैं अब आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।